हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और मुख्य यहाँ पे बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा बाबू, है ना? कैसे बजाता बाबू बांसुरी? ऐसे बजाता है। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत ना आज सुबह 3:30 बजे से हो गई थी। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया कि मम्मी कहीं जा रहे हैं। तो बस उसी की तैयारियों के लिए मैं सुबह 3:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे आटा गूंद के रखना है। और सुबह जब 3:30 बजे मैं उठी ना, तो तब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था किचन में। बिल्कुल मैं चोर की तरह बिल्कुल आराम आराम से सब काम करी थी, क्योंकि सब सोए हुए थे अपने अपने कमरे में। तो इसलिए मैंने सुबह ब्लॉगिंग नहीं की। तो ये मैंने आटा लिया और आटे में मैंने धनिया, कुछ मसाले वगैरह यूज़ किया। तो चलिए फटाफट से आटा गूंदते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आटा गूंद के ख़त्म हो गई हूँ और आटा मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया। और आटे के ऊपर ना मैंने ये सरसों का ऑयल डालना है, ताकि ये इसके ऊपर छिलका ना लगे, ताकि अच्छे से सॉफ्ट रहे ये आटा। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर सरसों का ऑयल डाल दिया और अच्छे से इसको पूरे आटे के ऊपर लगा लिया है सरसों का तेल। इससे मेरा आटा अच्छी तरह से फूलेगा और ख़राब भी नहीं होगा, और ऐसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहेगा। तो चलिए जी, मेरा आटा हो गया है तैयार। अब इसे रख देती हूँ कपड़ों से ढक के, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए सुबह के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्टफिंग भी बना ली है। और इस स्टफिंग में है अखरोट, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाए थे कि अखरोट हमने तोड़े थे। तो इसमें है अखरोट, और थोड़े से मैंने इसमें भांग के दाने डाले हैं, और धनिया, प्याज, मिर्च वगैरह कुछ मसाले डाले। तो मेरा ये जो स्टफिंग है बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद ना मैं 3:30 बजे बाहर निकली कि देखते हैं कोई उठाए या नहीं उठाए। तो बिल्कुल इतना ज़्यादा अंधेरा है ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा था बाहर, बहुत ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि रोड भी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि हमारे घर के सामने ना एक स्ट्रीट लाइट है, पर उसकी रोशनी भी इतनी नहीं आ रही थी कि कुछ दिखाई दे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस इस घर में ना एक लाइट जली हुई थी, बाकी कहीं भी किसी के घर में लाइट नहीं है। बिल्कुल बाहर अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो चलिए जी, अभी सुबह के टाइम हमने ना स्टार्ट कर दी है पोल्डू बनाना, मतलब कि रोटू बनाना। तो जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया, मम्मी आज कहीं जा रही है, तो बस उसी की तैयारियां चली है। तो उसके लिए हमने सबसे यहाँ पे मैंने आग जला दी छत के ऊपर, और आज बन रहे हैं बेड़े वाले। तो उसके लिए मैंने स्टफिंग भी तैयार कर ली है। और ये रहा मेरा आटा, और ये रहा तेल। इस स्टफिंग के बनेंगे पुल्डू, और ये रहा तेल। तो चलिए अब फटाफट से पुल्डू बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और मोक्षु यहाँ पे शरारत किए जा रहा है, कैसी शरारतें कर रहे हैं। कैसा है की बात की जाए तो मौसम अभी बिल्कुल आज साफ़ है। मेरे कैमरे में धुआं धुआं हो गया, और बाहर सामने से धूप आ गई है। चलिए दोस्तों, हम अभी पकैन वगैरह बना के फ्री हो गए और पकैन पैक भी कर लिए। तो चलिए, यहाँ पे मम्मी भी निकल गए हैं रोड के लिए, अपनी बस में जाने के लिए। तो जो मैं इतना बोल रही हूँ ना कि मम्मी पिछले कल से मैं बता रही हूँ कि मम्मी कहीं जा रहे हैं, मम्मी कहीं जा रहे हैं। तो मम्मी जा रहे हैं दीदी के घर, अपनी बेटी के घर, जो कि मेरे ननंद। तो उनके घर जा रहे हैं शिवरात्रि लेके।
तो इसलिए कल से हम लोग इसकी तैयारियां कर रहे थे। और ये पूरे बराड में मस्त से खिलखिलाती हुई सुहावनी धूप आ गई है। और धूप इतनी तेज़ हो गई है ना, बहुत ज़्यादा तेज़। और मम्मी अभी बस का वेट कर रहे हैं। तो चलिए जी, अभी टाइम हो गया है 11:15 और अभी हम फ्री हो गए घर का पूरा काम करके। और मम्मी भी निकल गए हैं जहाँ मम्मी ने जा दीदी को शिवरात्रि ले जाने। तो पहाड़ों में ना अभी भी ये रिवाज बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि शिवरात्रि होने के बाद ना घर की बेटी या घर की बेटियों को जो शिवरात्रि ले जाते हैं, शिवरात्रि मतलब कि रोटी ले जाते हैं, जो पकैन बोलते हैं हम उनको, तो पकैन ले जाते हैं। तो बस हम भी हर साल ले जाते हैं। कहीं कहीं तो ये रिवाज ना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जगह पे अभी भी ये रिवाज देखने को मिलता है। और ये रिवाज ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस रिवाज से ना एक बेटी को इतनी ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक बेटी को कितनी खुशी होती है ये तो वही समझ सकती है कि जब मायके से ना उसके लिए कुछ आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अभी भी ये रिवाज है। तो इसलिए हर साल हम भी ले जाते हैं दीदी के लिए। तो हर साल मम्मी जाते हैं दीदी के लिए शिवरात्रि ले जाने, तो इस बार भी मम्मी जा रहे हैं। तो मम्मी अभी रोड के लिए निकल गए क्योंकि थोड़ी देर में बस आने वाली है, तो उसके बाद मम्मी चले जाएंगे। तो अभी मैं और मोक्षू बस बैठे हैं। और मैंने तब तक के लिए अपने फेस में अप्लाई करने के लिए एक पेस्ट बनाया है, बेसन और मलाई का। और मेरे पीछे देखो मोक्षु कैसी एक्टिंग कर रहा है, देखो 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 ये ना मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करता है। तो चलिए अब मैं फटाफट से ये बेसन अप्लाई कर देती हूँ, नहीं तो ये मानेगा नहीं, ये मुझे ब्लॉगिंग करने नहीं देगा। तो ये बेसन और मलाई मैंने ऐड किया, तो बस यही मैं लगाऊंगी। और तब तक देखते हैं मम्मी गए कि नहीं गए। बस अभी नहीं है, बस आने वाली है। बाहर इतनी ज़्यादा धूप है ना कि 5 मिनट भी खड़े रहना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है अब। तो पीछे मोक्षु की एक्टिंग ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए मैं अभी अब अपना काम करती हूँ। अभी इस पेस्ट को अप्लाई कर लेती हूँ और इसकी सुन लेती हूँ ये क्या बोल रहा है। तो चलिए जी, नीचे रहे मम्मी और मम्मी की बस अभी आ गई है। तो चलिए मम्मी की बस भी आ गई और मम्मी बस में बैठ गए। तो चलिए जी, अभी मैंने पूरे फेस पे अच्छी तरह से ये अप्लाई कर लिया है। और बस मैं अभी इसको सूखने दूंगी। जब तक ये सूखेगा तब तक मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकती। अब जब तक ये सूखेगा तब तक मैं बाहर इधर उधर टहलती हूँ, तो जल्दी सूख जाएगा। उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। इसे बोलते हैं टाइम पास करने के लिए कुछ ना मिलना, तो ये सब करना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी असली शक्ल में, नहीं तो मैं इसमें चुड़ैल लग रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? मैंने अच्छे से तो अप्लाई कर दिया है। इसको सूखने देती हूँ, उसके बाद मुँह धो के उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको, है ना। नहीं तो आप सभी भी डर जाएंगे कि कहाँ से आ गई ये चुड़ैल। तो चलिए दोस्तों, देखिए अभी मेरा जो मैंने फेस पे लगाया था ना, वो बिल्कुल ही फेस के अंदर ही अब्जॉर्ब हो गया है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया है। अगर दूर से देखे तो बिल्कुल फेस साफ़ हो गया है। बल्कि मैंने अभी धोया नहीं है फेस, मैंने पानी से वॉश नहीं किया है, बस अभी वही अप्लाई किया है। और वो अभी अच्छी तरह से सूख गया है और अच्छी तरह से मेरे फेस में इसी में घुल गया है। देखिए, अगर तो नज़दीक से देखे तब तो लग रहा है कि लगाया है कुछ फेस में, अगर दूर से देखे ना तब पता नहीं चल रहा है कि मैंने कुछ फेस में लगाया है। तो चलिए अब मैं फटाफट से इसको साफ पानी से धो के आती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। पीछे देखिए मोक्षु क्या कर रहा है, चुप रहने का नाम नहीं लेता, पता नहीं कैसा लड़का है यार। तो चलिए अब मैं फटाफट से धो लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं। तो चलिए जी, अभी मैं अपना फेस साफ करके आ गई हूँ और अभी टाइम ना बज गए 12:30, तो मोक्षु के सोने का टाइम हो गया है। तो चलिए मैं उसको सुला लेती हूँ क्योंकि बाहर भी धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मई जून है, वैसी गर्मी हो गई है। तो चलिए अब फटाफट से मोक्षु को सुला लेती हूँ, नहीं तो पीछे देखिए वो कैसी शरारतें कर रहा है। और दरवाजे से देखो कितनी ज़्यादा धूप आ रही है इधर को, है ना। तो चलिए अब मैं फटाफट से मोक्षु को सुलाती हूँ
उसके बाद फ्रेश होके मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शाम के बज गए हैं 4 और शाम के 4 बजे के लिए आसमान पूरा ख़राब हो गया है। पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। बारिश आने का फुल मूड हो गया है और वहाँ पे बड़ी मम्मी भाभी वगैरह दादी वगैरह काम कर रहे हैं। और ये इबू आज बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता बन गया है। देखिए कैसे झंडा लहरा रहा है। तो अभी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी है और हल्की हल्की सी धूप भी निकल गई है। देखिए बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और धूप भी आ रही है। ये मौसम कैसा हो रहा है और ये मुक्षु क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा, तो मुक्षु मुझे बोल रहा है कि बुआई की वीडियो बनाओ। तो चलिए दोस्तों, शाम के 4 बज गए हैं और हमने अभी खाना खा लिया है। तो खाने में आज हमने चपाती नहीं बनाई, आज हमने सुबह की पकैन खाए। तो अभी हम खाना खा के फ्री हो गए और बाहर बैठे हैं। तो चलिए, मैं भी अब अपने इस ब्लॉग को, एक तो यहाँ पे ना गाड़ी की इतनी ज़्यादा साउंड है ना, बहुत ज़्यादा साउंड। तो चलिए मैं भी अभी से अपने इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। बाय बाय। बाय कर दे, इधर से कर, इधर से पहले, इधर से, इस साइड से बेटू, आगे से थोड़ी होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से, इस साइड को बेटू। बाय बाय, बाय बाय।